हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब्स में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती है ORA मीन्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन से संबंधित। नंबर सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस क्या रहेगी और उसके लिए मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले पता होनी चाहिए। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़, अगर आपने ORA ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फिल किया है और वह इनकम्प्लीट है, मतलब आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है विदाउट एग्ज़ामिनेशन फीस के, या फिर स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है उनका सही साइज़ नहीं है, तो वो सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़, कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि आप लास्ट डेट का वेट किए बिना पहले ही अपना फॉर्म सबमिट कर दे, क्योंकि लास्ट डेट के चलते सिस्टम पर हैवी रश होने के कारण कई बार हम अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप पहले अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट इज़, जब कैंडिडेट अपनी डिटेल फिल करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जो अपलोड स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर है, फ़ोटोग्राफ का साइज़ <50 KB होना चाहिए और स्कैन सिग्नेचर का साइज़ जो है <30 KB होना चाहिए। कैंडिडेट अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ले अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, एक्सपीरियंस, एज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एट्सेट्रा, क्योंकि बाद में फिर वो लेटर स्टेज पे आके रिजेक्शन हो जाए। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उनके लिए है जो हिमाचली बोनाफाइड नहीं है, वो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, पर उनकी जो 10th+2 होनी चाहिए HP के स्कूल या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा रिजर्वेशन पोस्ट जैसे SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, फिजिकल डिसेबल, ये जो है जो हिमाचली बोनाफाइड है उनको मिलेगा इसका बेनिफिट। कैंडिडेट क्वालिफिकेशन ध्यान से पढ़ ले जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि सेम पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं करे और वो कोई भी अपना फॉर्म फैक्स या पोस्ट करके नहीं भेजेंगे। फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन का प्रेफरेंस चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर और ग्रैंड चिल्ड्रन को दिया जाएगा। सब कैटेगरी स्पोर्ट्समैन के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी वो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा फ्रेम की होगी। कमीशन के पास राइट होता है कि वह लिखित परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वेकेंट पोस्टों को कम या बढ़ाने का दावा कर सकता है। नेक्स्ट इज़, आपके पास जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब SC ST और OBC का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके पेरेंट्स के बेसिस पे होगा। जो हिमाचल प्रदेश की OBC कैंडिडेट है वो अपना OBC सर्टिफिकेट बनाकर अपने पास रख लेंगे और वो जो सर्टिफिकेट होगा वो लास्ट डेट तक 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और ये वैलिडिटी जो होगी वो आपकी 15 नंबर की जो इवैल्यूएशन होगी उस टाइम शो करना पड़ेगा और कैंडिडेट अपना वही पुराना सर्टिफिकेट लेके आएंगे, नया OBC का सर्टिफिकेट लेकर नहीं आएंगे। जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, रिजर्वेशन उनको तभी मिलेगी जब वो अपना इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ के DC, ADC, ADM, SDO से ले सकते हैं। सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन के टाइम उनको शो करना होगा। जो कैंडिडेट अनरिजर्व्ड BPL कैटेगरी से है उसे इनकम का सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो एलिजिबल होगा EWS में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ BPL सर्टिफिकेट। अगर कोई कैंडिडेट BPL का EWS पोस्ट के लिए अप्लाई करता है
तो कैंडिडेट को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर CA/BPL का सर्टिफिकेट लेके अपने पास रखना होता है, जो लास्ट में इवैल्यूएशन के टाइम शो करना पड़ता है। और ये सेम कंडीशन होनी चाहिए, ये लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अगर रिक्रूटमेंट में EWS कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है तो उस कैंडिडेट को अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको डी रिजर्व सेक्शन में डालकर नॉन EWS कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी फिल कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट 40% से अधिक डिसेबल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए पर आवर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और कोई कैंडिडेट जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसको क्या करना होगा, अपने सेंट्रल सुपरिटेंडेंट को रिटर्न में लिखकर देना होगा। अगर एक बार एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे कर दी तो वह रिफ़ंड नहीं होगी और ना ही वह किसी एग्ज़ामिनेशन के लिए रिज़र्व रखी जाएगी। आइए बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को लेकर। जनरल कैटेगरी EWS और एक्स सर्विसमैन ऑफ HP रिलाइड देयर ऑन रिक्वेस्ट जो हैं उनके लिए है 360 रुपीज़। जो जनरल IRDB, फिजिकली हैंडीकैप्ड, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन HP हैं उनके लिए है 120 रुपीज़। SC, ST, OBC, BPL, EWS ऑफ HP और जो डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए फ़ीस है 120 रुपीज़। फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन ऑफ HP जिन्होंने डिफेंस सर्विस कंप्लीट की हुई है और ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड जो HP के हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट जो फ़ीस का होगा वो ऑनलाइन ही होगा। कैंडिडेट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूज़र के पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट और किसी भी वे से नहीं होगी।